हाय दोस्तों, आज क्लिनिक में एक पेरेंट्स, एक मम्मी पापा अपने बच्चे को लेके आए थे और उनके बच्चों को खांसी, सर्दी, कफ एंड कोल्ड, रनिंग नोज और आंख से पानी आ रहा था और थोड़ा बहुत बुखार था। तो उनका कॉमन कंसर्न था कि सर, जब भी मेरे एक बच्चे को खांसी सर्दी होती है तो दूसरे बच्चे को भी खांसी सर्दी हो जाती है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस बात को पब्लिकली बताऊं कि जिस घर में भी अगर बड़े बच्चे को, अगर या बड़े हो या सियाना आदमी हो या कोई भी एडल्ट हो या बूढ़े हो, अगर उनको खांसी सर्दी हो तो बच्चे के सामने ना छींके, बच्चे के सामने ना खांसे, क्योंकि छींकने और खांसने के वक्त जो है ना, मुंह से कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। छींकने वक्त भी कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अगर आप छोटे बच्चे के सामने खांसिएगा, छोटे बच्चे के सामने छींकिएगा, तो छींकने वक्त क्या होगा कि जो आपके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकला वो बच्चे के नाक के पास चले जाते हैं और वो सांस से अंदर ले लेते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जानते हो कि बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है, तो इम्यूनिटी कम होने के कारण बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी अगर घर में किसी एक बच्चे को अगर खांसी सर्दी हो तो दूसरे के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में आप एक कॉमन बात जो ध्यान देने की बात है कि जब भी बच्चे खांसी करें तो जिस टॉवल से आप उनको खांसी सर्दी आप साफ करोगे, उसको आप अलग रखोगे, फिर उसी टॉवल से दूसरे बच्चों को अगर खांसी सर्दी हो तो साफ नहीं करना चाहिए। टॉवल यूज अलग अलग करें। दूसरी चीज़ है कि हैंड सैनिटाइज करते रहें, हाथ को बार बार आप वॉश करते रहें। इससे क्या होगा कि अगर आप नाक टच भी कर लीजिएगा तो आप दूसरे बॉडी पार्ट टच नहीं कर सकते हैं। टच भी कीजिएगा तो आपका हैंड सैनिटाइज रहेगा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। बच्चे को जो आप अच्छा खाना खिलाओ जो इम्यूनिटी बूस्टर हो, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, फल हो गए, ये सब खिलाने से बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ती है। तो क्या होगा, आपके बच्चे के वायरल फीवर के चांस कम रहेंगे। तीसरा क्या है कि अगर आप बच्चे को समय पे वैक्सीन दोगे तो वैक्सीन देने से क्या होता है कि बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जो भी आप दोनों शेड्यूल है, गवर्नमेंट वाली है, प्राइवेट वाली है। अगर पैसा कम हो तो गवर्नमेंट वाले भी अच्छी शेड्यूल है, उसमें भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। और बच्चे को आउटिंग कराएं, मोबाइल में कम देखने दें। आउटिंग कराने से भी उनका फिजिकल एक्टिविटी होते रहता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये 4-5 बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका बच्चा जो है वायरल फीवर से इन्फेक्टेड नहीं होगा और बच्चा आपका। और घर में इसीलिए अगर घर में कभी भी किसी बड़े को भी अगर खांसी हो, सर्दी हो, तो जब भी छींके तो फेस को कवर करके छींके, बच्चे के सामने तो कतई न छींके। इससे क्या होगा, आपका घर भी स्वस्थ रहेगा। इसी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।